हरियाणा में एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन पहले ही 24 नवंबर से अंबाला में रेल का चक्का जाम का ऐलान कर चुका है और इन सबके बीच में आपको बता दें गुरनाम सिंह चन्नूरी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों पर दर्ज कुछ केस वापस ले लिए हैं, लेकिन अभी तक ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। अब से कुछ ही देर पहले गुरनाम सिंह चन्नूरी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ केसों को वापस ले लिया गया है, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। और वहीं कुछ केस ऐसे हैं जिन्हें वापस नहीं लिया गया है। किसान के ऊपर वो केस आज भी चल रहा है। आपको बता दें ये केस तब दायर हुआ था जब 1 साल का किसान आंदोलन चला था। कानून को लेकर के जो 3 कानून आए थे उसे लेकर के 1 साल का आंदोलन किसानों की तरफ से चला था। उस वक्त में ये केस दायर किए गए थे, जबकि सरकार से किसान आंदोलन खत्म करने से पहले ये बात कह चुके थे कि आपको जो केस दर्ज हुए हैं वो सारे केस वापस लेने होंगे। सरकार ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक वो केस वापस नहीं हुए। कुछ केसों को वापस लिया गया, लेकिन ऑर्डर जारी नहीं हुआ। अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुरनाम सिंह चन्नूरी ने इसकी जानकारी दी है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अगर ऑर्डर जारी नहीं होता है और जो केस अभी भी चल रहे हैं उसे वापस नहीं लिया जाता है तो हरियाणा में आंदोलन किसानों की तरफ से किया जाएगा। तो एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी में है और हरियाणा सरकार ने वादा किया था कि केसों को वापस लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। ये बात गुरनाम सिंह चन्नूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। आगे की रणनीति यही है कि अगर केस को वापस नहीं लिया जाता है, जिन किसानों पर फिलहाल केस चल रहे हैं, तो हरियाणा में एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ बता दें कई और मांगे हैं जिसको लेकर के अलग अलग जगहों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। रेलवे को लेकर के भी यहां पर जो है आंदोलन चल रहा था, जिसको लेकर के गृह मंत्री अनिल विज से भी किसानों की बातचीत हुई थी। लेकिन सबके बीच में आज एक रूपरेखा रणनीति जो है वो आगे के आंदोलन के लेकर के चल रही है। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि अपना वादा पूरा करे। जो केस वापस नहीं लिए गए उन केस को आप वापस ले, अन्यथा आंदोलन फिर से शुरू होगा। 32 केस पिछले हैं जो आंदोलन से पहले हैं, उन्होंने वापस लेने का वादा किया था और आंदोलन के दौरान जो केस हुए थे वो कोर्टों में कुछ केस दे दिए थे, वो अभी कुछ पेंडिंग है, कुछ वापस हो गए थे और कुछ केसों की भी शुरुआत ही नहीं की थी वापस करने की। लेकिन इसके साथ साथ कल एक बात नई और सामने आई है कि इन्होंने वापस लेने का तो ऑर्डर ही नहीं किया। जो सरकार ने ऑर्डर किया वापस लेने का नहीं किया, अनट्रेस का किया। बहुत से केस ऐसे जिनकी अभी शुरुआत ही नहीं की इन्होंने वापस लेने की। तो ये भी हमने चेतावनी सरकार को पहले से दे दी थी, लेकिन अभी जो कल नई बात आई है तो अब हमें इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन लेने की जो है वो जरूरत पड़ गई है। और अब हमने अपनी कमेटी में फैसला ये किया है कि 24 तारीख को रेलवे ट्रैक तो जाम नहीं करेंगे, लेकिन उसी जगह पे उसी मंडी के सामने जीटी रोड जाम करेंगे। और आप सुना, उन्होंने सीधे अल्टीमेटम दिया है कि जो केस वापस नहीं होते हैं और ऑर्डर जिन केसों को वापस लिया गया उसका जारी नहीं होता है तो एक बार फिर से आंदोलन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, अल्टीमेटम यहां पर किसानों की तरफ से गुरनाम सिंह चन्नूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दे दिया है कि अगर केस वापस नहीं लेते हैं और जो केस वापस आपने लिए हैं उसके ऑर्डर अगर जारी नहीं करते हैं, जिसकी जानकारी उन्हें कल ही शाम को हुई है, तो रेलवे को ट्रैक को नहीं जाम करेंगे लेकिन जीटी रोड जरूर जाम कर देंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि रेलवे ट्रैक को जाम करने को लेकर के जो आह्वान है वो किया गया था 24 तारीख को छोटूराम जयंती को लेकर के और किसान आंदोलन के 2 वर्ष होने को लेकर के। और इसी को लेकर के अगर हम बात करें तो अब रेलवे की तरफ से जिस तरीके से लिखित में किसानों को ये बात सामने रख दी गई है कि वो जो तमाम केसेस हैं वो वापस होंगे, उसके बाद रेलवे ट्रैक को न रोकने को लेकर के आह्वान किया गया है। और क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा जो दर्ज 294 केस थे वो सभी के सभी वापस नहीं हुए हैं, गुरनाम चन्नूरी का ये कहना है। कुछ केसों को अनट्रेस दिखा दिया गया है और लेकिन उसमें 10-10 जो नाम है किसानों के वो शामिल किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उन केसों को भी वापस किया जाए सरकार की तरफ से,
इसे एक तरीके से धोखा जो है वो गुरनाम सडूनी की तरफ से बताया गया है और उनका कहना है कि 24 तारीख का अल्टीमेटम है सरकार के पास। अगर सरकार इन केसों को वापस नहीं लेती है तो अब जीटी रोड जाम करने का फैसला इन केसों को वापस करने किया गया है। यानी 24 को रेलवे ट्रैक की जगह अब जीटी रोड जो है वो किसान नेताओं की तरफ से जाम किया जाएगा और जो हरियाणा सरकार द्वारा दर्ज केस है उन केसों को वापस करने को लेकर के ये जीटी रोड जाम करने का फैसला किया गया है। ऐसी स्थिति में गुरनाम सडूनी ने ये भी कहा है कि अगर केसों को वापस कर लिया जाता है तो वे केवल अपनी जो छोटों की जो जयंती है उसे मना करके ही वापस लौट जाएंगे, किसी तरीके का जाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर केस वापस सरकार नहीं करती है, हरियाणा सरकार नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में जी रोड जाम करने को लेकर के आह्वान यहाँ पर कर दिया गया है। जी जितेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं किसानों की नाराजगी है। किसान नेता आगे बढ़कर के कह रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई है एमएसपी के लिए उसमें किसान के किसी भी प्रतिनिधि को उसमें शामिल नहीं किया गया है, उसको लेकर के एक नाराजगी। दूसरी नाराजगी, अभी तक केस वापस नहीं लिए गए, जबकि वादा किया गया था कि आप आंदोलन वापस लीजिए और हम केस वापस ले लेंगे। तो कुछ एक मांगे हैं जिसको लेकर के नाराजगी है। क्या सरकार को अब इस पे और संजीदा होकर के सोचने की और किसान नेताओं से बातचीत करने की जरूरत है, और कब तक ये बातचीत होगी, कोई इस बारे में जानकारी निकल करके सामने आ रही है जितेंद्र? देखिए, रेलवे ट्रैक जाम करने को लेकर के जो आह्वान किया था उसके बाद कल अगर आप बात करें तो गृह मंत्री अनिल विज के साथ मुलाकात किसान नेताओं की तरफ से की गई थी। अपना विषय बताया गया था, यह बात रखी गई थी कि सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया था सभी केस वापस करने का, लेकिन रेलवे के केसेस वापस नहीं हुए हैं। जिसके बाद अगर हम बात करें तो केंद्र की तरफ से एक पत्र जो है वो किसानों तक पहुंच चुका है जिसमें बताया कि रेलवे के सभी केस वापस होंगे। जहां तक बात की जाए, अब हरियाणा सरकार द्वारा जो दर्ज केस हैं जिन्हें अनट्रेस दिखाया गया है, 294 ऐसे केस हैं जो दर्ज किए गए थे और 163 केस अभी तक वापस किए गए हैं। बाकी केस अभी वापस नहीं हुए हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ तकनीकी आधार या फिर अनट्रेस शब्द जो है गुरनाम सडूनी के मुताबिक उन्हें दर्शाया गया है, जिसकी वजह से उन्हें वापस नहीं किया जा रहा है। लेकिन उसमें 10-10 किसान नेताओं के नाम जो है वो जोड़े गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उन केसों को भी वापस किया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गुरनाम सडूनी का ये कहना है कि 24 तारीख को अब रेलवे ट्रैक रोकने की जगह हरियाणा सरकार द्वारा दर्ज मुकदमे वापस न लेने के विरोध में जीटी रोड जाम किया। ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसी के साथ देखना है कि सरकार की तरफ से अब क्या पहल की जाती है, क्या कोई नुमाइंदा किसान नेताओं से बातचीत करने के लिए जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी है और सिर्फ इंतजार है कि सरकार जो है एक कदम आगे बढ़ा करके जो केस वापस लेने का वादा किया गया था अपने उस वादे को यहां पर निभाए।